चैप्टर नंबर 1 में हमने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा था, है ना। पूरा कंप्यूटर का परिचय देखा, उसकी जनरेशन देखी, और जो पहले वाली क्लास है उसमें कंप्यूटर की जनरेशन वैक्यूम ट्यूब से लेके एआई तक, यानी जहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था वैक्यूम ट्यूब से और आज एआई वर्तमान तक कंप्यूटर कैसे कैसे बना, कैसे उसका विकास हुआ, किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, ठीक है। ये सब हमने इसमें पढ़ा था। आपका चैप्टर 1 वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है कंप्यूटर के प्रकार एवं आर्किटेक्चर। यानी कंप्यूटर के बारे में तो हमने जान लिया, कंप्यूटर क्या होता है उसका परिचय पढ़ लिया, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है ना, जनरेशन कौन कौन सी है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से हैं, प्रकार अलग अलग, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी स्ट्रक्चर का मीन्स वो बना हुआ कैसे है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है। बात समझ रहे हो। जैसे आप किसी भी मशीन को बना रहे हैं या कोई मकान बना रहे हैं तो पहले उसका नक्शा बनवाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर के हम स्ट्रक्चर की भी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें क्लास। आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार एवं वर्गीकरण। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर के टाइप हैं, इनको भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा कंप्यूटर की आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर की बनावट, उसकी बनावट कैसी है वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद सीपीयू के भाग, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। जो सीपीयू होता है ना कंप्यूटर का माइंड, उसके भी पार्ट्स होते हैं अंदर, उसको हम पढ़ेंगे इसमें। साथ ही साथ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, यानी डेटा किस साइकिल के थ्रू प्रोसेस होता है, कैसे वो प्रोसेस होता है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो आज के जो आपका चैप्टर है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको क्लियर हुआ। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन, क्या ये सब कंप्यूटर हैं? मोबाइल, एटीएम और स्मार्ट टीवी। मोबाइल तो आप सबके पास है ना, एटीएम भी आपने देखा होगा, और घरों में स्मार्ट टीवी भी लगा हुआ है, स्मार्ट एलसीडी भी बोल देते हैं उसको, एलईडी बोल देते हैं, है ना। तो क्या ये सब कंप्यूटर है? कंप्यूटर है, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। तो कंप्यूटर को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया अलग अलग तरीके से, ठीक है। ऐसे ही जो कंप्यूटर काम कर रहे हैं, आपके बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, या साइंटिस्ट लोग यूज कर रहे हैं, या स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो सब हैं कंप्यूटर ही, लेकिन उनको बांटा गया है अलग अलग आधार पे, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर। अब जिसने केवल यही वाला कंप्यूटर देखा हो जिसपे हम टाइपिंग करते हैं, और उसको अचानक से हम एटीएम मशीन दिखा दें, उसे कहें कि बताओ ये कंप्यूटर है या नहीं है, तो उसको हाँ कहेगा ना, वो तो ना कहेगा ना उसको, ठीक, क्योंकि उसने उसके बारे में डीपली पढ़ा नहीं है कि इसके अंदर भी कंप्यूटर का प्रोसेस ही काम कर रहा है, ठीक। हम स्मार्ट टीवी को कहने लगे उसको कि भाई ये बताओ कंप्यूटर है या नहीं है, उसको मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है कंप्यूटर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, यानी कंप्यूटर को हमने बांटा कैसे है, ठीक है। अब देखो, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठे हैं, है ना। आपको यदि आपके पीटीआई सर बांट दें अलग अलग, तो किसी ना किसी आधार पे तो बांटेंगे भाई। या तो आधार ये हो कि लड़कियां एक तरफ हो जाएं और लड़के एक तरफ हो जाएं, या तो ये आधार हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिनकी एज 12 साल से कम है वो एक साइड हो जाएं, और जिनकी 12 साल से अधिक है वो एक साइड हो जाएं। यानी कुछ ना कुछ आधार चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रेयर में जब आप आए, आपको कहा जाए कि जो ड्रेस में है बच्चे वो एक साइड हो, और जो ड्रेस में नहीं है वो एक साइड हो जाए, तो कुछ ना कुछ तो आधार बनाया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कंप्यूटर को भी इन आधारों के ऊपर बांटा गया है, ठीक। कौन कौन से आधार हैं? सबसे पहला है कंप्यूटर का कार्य के आधार पे, यानी उसका कार्य करने का तरीका, ठीक है। कंप्यूटर जो काम करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं, तो उसी तरीके के आधार पे हम कंप्यूटर को बांटेंगे। बात समझ में आ रही है। हमारे पास आज के समय में बहुत सारे कंप्यूटर हैं। जब से कंप्यूटर बनने स्टार्ट हुए तब से धीरे 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 बनते हुए जा रहे हैं। अब ये इतने सारे जो कंप्यूटर हैं, इनको हमें अलग अलग बांटना है, तो कोई ना कोई तो आधार चाहिए, ठीक। या आप एक इस तरीके से समझ सकते हैं, जब मोबाइल फ़ोन बना, स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में कैसा रहा था फ़ोन? लैंडलाइन था, और उसके ऊपर एक घेरा होता था, उसको ऐसे घुमाते थे, ठीक। उसके बाद आगे बढ़े तो बटन वाला आ गया,
उसके बाद आगे बढ़े तो फिर वायरलेस आ गया, बिना तार वाला। उसके बाद आगे बढ़े फिर क्या आ गया, स्मार्टफोन आ गया, है ना। फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं 2G 3G 4G 5G, ठीक है, ऐसे टेक्नोलॉजी होती जा रही है। आज हम बात करें तो AI बेस फ़ोन आ रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे फ़ोन इकट्ठा हो गए हैं ना। अब हम उनको बांटेंगे कैसे भाई, 5G वाले एक तरफ हो जाएं, 2G वाले एक तरफ हो जाएं, 3G वाले एक तरफ हो जाएं, है ना, या लैंडलाइन वाले जो वायर वाले हैं वो एक साइड हो जाएं। तो इस तरीके से बांटते हैं ना किसी आधार पे। ऐसे ही कंप्यूटर भी हमारे पास बहुत सारे हैं, उनको अलग अलग आधार पे बांटना है। तो वो आधार क्या होगा, नंबर एक तो उनके कार्य को देखेंगे हम। जो एक सा कार्य करने वाले हैं वो अलग, जो दूसरी तरीके से कार्य करने वाले हैं वो अलग। उसके बाद आकार के आधार पे हम बांटेंगे। भाई साइज भी तो मैटर करेगा, जो मोटे आदमी है वो एक तरफ हो जाए, जो पतले हैं वो एक साइड हो जाए। तो जो बड़े कंप्यूटर हैं वो एक साइड, जो बारीक हैं वो एक साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य के आधार पे। उद्देश्य मीन्स आपका जो उनसे उद्देश्य है। जैसे बैंक वालों का उद्देश्य क्या होता है कंप्यूटर से, केवल अकाउंटिंग करना, भाई लेन देन करना, है ना। लेन देन मीन्स पैसा आएगा, जमा होगा और उस पर ब्याज लगेगा, आप निकाल लेंगे, यही तो होगा। या उनको वहाँ पे सॉन्ग सुनने हैं, भाई बैंक वालों को एडिटिंग थोड़ी ना करनी है वहाँ पे, या पढ़ाई करनी है कुछ। उनका पर्पज़ क्या है कंप्यूटर से, केवल बैंकिंग का काम कराना। यदि हम मेडिकल सेक्टर में जाएं डॉक्टर के यहाँ पे, तो वहाँ पे कंप्यूटर का पर्पज़ अलग है कुछ और। वहाँ पे क्या है, हार्ट बीट में आपके बता दे, है ना, जो मरीज है उसका सारा रिकॉर्ड अपने पास रखे। भाई वो एडिटिंग थोड़ी ना करेंगे, वो तो अपना काम करेंगे ना। तो सबका अलग अलग उद्देश्य होगा। तो कंप्यूटर को हम उद्देश्य के आधार पर भी बांटेंगे। 3 तरीके से बांटेंगे, कैसे कैसे। नंबर 1 काम के आधार पे, ठीक। नंबर 2 आकार यानी साइज के आधार पे, और नंबर 3 उद्देश्य के आधार पे। क्लियर। चलिए सबसे पहले बांटते हैं इसको किसके आधार पे, काम के आधार पे, है ना। पहली बात हुई थी काम के आधार पे बांटने की। तो काम के आधार पे कंप्यूटर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के कैसे, नंबर 1 होता है एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 होता है डिजिटल, और नंबर 3 होता है हाइब्रिड। आज हम इन तीनों को ही समझेंगे, बाकी क्लास हमारी कल होगी, ठीक है। तो इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। आपने सुना होगा सिग्नल्स के बारे में, जो आपके मोबाइल में सिग्नल आते हैं ना, जिसको आप टावर बोलते हैं गांव देहात की भाषा में, वो सिग्नल होते हैं। तो वो सिग्नल घटते बढ़ते हैं या नहीं भाई। अगर आप टावर से दूर जाएंगे तो सिग्नल घटेंगे, पास जाएंगे तो बढ़ेंगे। अब उन्हीं सिग्नल्स के ऊपर ये कंप्यूटर काम करते हैं, ठीक। अब वो सिग्नल कैसे होते हैं, ये सिग्नल 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं एनालॉग सिग्नल। कौन से सिग्नल, एनालॉग। ठीक है। दूसरे होते हैं डिजिटल सिग्नल। अब इनमें अंतर क्या होता है, देखो जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो घटते बढ़ते हैं, वो स्थिर नहीं रहते। जैसे आपने देखा होगा जो डॉक्टर के यहाँ पे मशीन होती है ना, हार्ट बीट चलती है, आपने मूवी वगैरह में देखा हो, वहाँ पे आपको इस तरीके के सिग्नल दिखाए जाते हैं। ये सिग्नल स्थिर नहीं होते, बार बार घटते बढ़ते रहते हैं, यानी एक समान नहीं चलते। तो जो सिग्नल इस तरीके से चलते हों, एक समान ना रहें, घटते बढ़ते रहें, उसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल। क्लियर। और जो सिग्नल स्थिर होकर चलेंगे ऐसे, बस इतना ही चलना है इनको, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल। क्लियर। डिजिटल क्यों, क्योंकि जब ये सिग्नल नीचे आ रहा है तो 0, ऊपर जा रहा है तो 1, 0 1 0 1, यानी ये 2 ही जगह चल रहा है, बस अप डाउन, लेकिन उसी रेंज में चल रहा है, ऊपर नीचे ज्यादा नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई। अब देखो ये एनालॉग सिग्नल क्या क्या हो सकते हैं। मैं आपके सामने इस पीपीटी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो मेरी वॉइस आप तक जा रही है ना। अब मेरी वॉइस ऐसा तो नहीं है कि बराबर चल रही हो, कभी घटती होगी कभी बढ़ती होगी, है ना। तो जो मेरी वॉइस के सिग्नल हैं वो कैसे हैं, एनालॉग। आपके मोबाइल के अंदर जो टावर आते हैं, जो सिग्नल आते हैं, वो कैसे होते हैं, एनालॉग। या आपने देखा हो जो बिजली का तार होता है, उसके अंदर जो करंट बहता है,
वो कैसा होता है? एनालॉग, वो भी घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। या फिर आपके हार्ट की जो हार्ट बीट होती है, धड़कन, वो क्या करती है? घटती बढ़ती रहती है। कौन सा सिग्नल है? एनालॉग। क्लियर? तो हमें कुछ जगहों पर, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे एनालॉग सिग्नल से चलने वाले कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। मैक्सिमम होती है ये आपके मेडिकल सेक्टर में, डॉक्टर्स के पास, है ना, क्योंकि डॉक्टर्स क्या करते हैं? हार्ट बीट को मेजर करते हैं। तो हार्ट बीट के जो सिग्नल है वो कैसे होंगे? एनालॉग होंगे। भाई डिजिटल का तो वहाँ कुछ काम नहीं है। ऐसा नहीं कि दिल केवल इतना ही धड़केगा, वो तो ज़्यादा भी धड़कता है, कम भी धड़कता है ना, उसकी धड़कन घटती बढ़ती रहती है। तो जो एनालॉग सिग्नल है उनके द्वारा जो कंप्यूटर बने हुए हैं, यानी एनालॉग सिग्नल पे जो कंप्यूटर काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर आपको मैक्सिमम मेडिकल सेक्टर में मिलेंगे, यानी ऐसी जगह मिलेंगे जहां पे सिग्नल्स घटते बढ़ते हों। ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल की। तो डिजिटल में जो सिग्नल्स हैं वो स्थिर रहते हैं, या तो 1 होगा या 0 होगा, है ना, ये ज़्यादा घटते बढ़ते नहीं है। तो ये आपको ऐसी जगह पे मिलेंगे जहां पे एनालॉग सिग्नल की जरूरत नहीं होती, केवल डिजिटल की होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें किसी की हार्ट बीट तो मापनी नहीं है ना, हमें तो केवल काम करना है, स्थिर काम करना है। तो हमारे पास कौन से कंप्यूटर होंगे? डिजिटल कंप्यूटर। या आपने देखा होगा सीएससी सेंटर वाले जो फॉर्म भरते हैं उनके पास कौन से कंप्यूटर है? डिजिटल। क्लियर? यानी जहां पे इन सिग्नल्स की जरूरत नहीं है वहां पे कौन से कंप्यूटर है? डिजिटल। क्लियर? ये केवल 0 1 पे ही काम करते हैं। बात समझ में आई? तो जब कंप्यूटर्स को बनाया गया था स्टार्टिंग में, तब ये कंप्यूटर अलग अलग थे। एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो अलग बनते थे, जो डिजिटल हैं वो अलग बनते थे। अब आप मुझे एक बात और बताएंगे, मेडिकल सेक्टर की मैं बात करूंगा। थर्मामीटर देखा है आपने? एक तो होता है कांच वाला जो पारे वाला होता है, एक होता है जो डिजिटल आ रहा है ना, उसमें भी तो सिग्नल चल रहे होंगे। कौन सा सिग्नल है? सिग्नल कौन से हैं उसमें? उसमें सिग्नल तो मेरे हिसाब से एनालॉग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि टेम्परेचर घटता और बढ़ता है। लेकिन जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं? डिजिट में देख रहे हैं, है ना, तो वो डिजिटल हो गया वहां पे। लेकिन जो अंदर अगर हम देखें उसको, जो टेम्परेचर माप रहा है वो क्या काम कर रहा है? एनालॉग। यानी वो थर्मामीटर 2 तरीके से काम कर रहा है, एनालॉग भी और डिजिटल भी। क्लियर? तो जो कंप्यूटर दोनों तरीके से काम कर सके, एनालॉग भी और डिजिटल भी, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। बात समझ में आई? एनालॉग समझ में आ गया, डिजिटल समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है? ठीक। एनालॉग कंप्यूटर मैंने आपको समझा दिया। ठीक। इसका एग्जांपल देख लो। आपकी गाड़ी का जो मीटर होता है, स्पीड मीटर, क्या स्पीड स्थिर रहती है? घटती बढ़ती रहती है ना। तो कौन सा वो सिग्नल होगा उसमें? एनालॉग। थर्मामीटर में तापमान घटता बढ़ता रहता है, एनालॉग। ईसीजी मशीन जो दिल की धड़कन को मापती है, एनालॉग।